हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट करेंगे, जिसके अंदर हमें लिखा है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें। तो हम ये जानते हैं कि tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है। ठीक है, तो जहाँ भी हमें tan 30 डिग्री दिख रहा है वहाँ पर ब्रैकेट बनाकर हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई में हमें 2 दे रखा है, ये 2 हम एज इट इज़ लिखेंगे और tan की जगह ब्रैकेट बनाकर 1/√3 लिख देंगे अपॉन फिर 1 एज इट इज़ प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री दे रखा है, तो tan की जगह ब्रैकेट बनाकर 1/√3 और इसका होल स्क्वायर दे रखा है तो हम होल स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, फिर 2 को इस जो न्यूमरेटर में हमें 1 दे रखा है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 × 1 = 2 आ जाएगा यहाँ पर एज इट इज़। सेम ऐसे ही अपॉन में जो √3 है वो एज इट इज़ लिख देंगे अपॉन फिर 1 का होल स्क्वायर करेंगे। इन ये जो होल स्क्वायर दे रखा है इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा और √3 का होल स्क्वायर करेंगे तो जो रूट में इसको हम 3 टाइम लिखेंगे, 2 टाइम लिखेंगे तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा और 3 को हम एज इट इज़ लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, अब ये फ्रैक्शन में है तो हम इसका एलसीएम लेंगे। ऊपर जो हमें 2/√3 दे रखा है वो एज इट इज़ लिख देंगे और नीचे जो डिजिट है डिनोमिनेटर में उसका एलसीएम ले लेंगे। तो अपॉन में कोई डिजिट नहीं दे रखी यानी 1 दे दिया, 1 लिख देंगे। 3 को 1 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 1 = 3 आ जाएगा यहाँ अपॉन में। ठीक है, अब जो 1 अपॉन में हमने लिखा था उसके टेबल में ये 3 टाइम आता है, तो जो न्यूमरेटर में डिजिट है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से तो 3 × 1 = यहाँ 3 आ जाएगा और जो डिनोमिनेटर में ये जो 3 है वो 3 के टेबल से कट जाएगा। 3 × 1 = 3 और 3 × 1 = 3, ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे 1 टाइम, तो 1 टाइम कट गया इसलिए न्यूमरेटर में 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 × 1 = 1, तो यहाँ पर हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब जो ऊपर डिजिट है वो एज इट इज़ लिख दी जाएगी और 3 + 1 4 हो जाएगा तो 4/3 आ जाएगा यहाँ पर। अब इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, ऊपर जो डिजिट है वो एज इट इज़ आएगी और 4 जो न्यूमरेटर में था वो डिनोमिनेटर में चल जाएगा और जो नीचे डिनोमिनेटर में 3 था वो न्यूमरेटर में आ जाएगा। अब यहाँ पर हम डिजिट कट कर सकते हैं तो 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4, ये दोनों कट हो जाएंगे तो 1/√3 एज इट इज़ लिख देंगे और 3/2 ये कट होके 4 कट होके 2 हो गया था तो यहाँ पर 3/2 लिख दिया हमने। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा और √3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर में यहाँ पर हमें √3 दे रखा है, तो डिनोमिनेटर में जब भी कोई रूट में वैल्यू आती है तो इसे हम रैशनलाइजेशन करते हैं। तो रैशनलाइजेशन के अंदर जो रूट में डिजिट है जिसे हम हटाना चाहते हैं उसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया जाता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में √3/√3 लिख दिया। अब इसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 को 3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√3 हो जाएगा और जो डिनोमिनेटर में 2√3 लिखा है उसको मल्टीप्लाई करेंगे √3 से, तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट कैंसिल हो जाता है तो 3 आ जाएगा और उस 3 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस 2 से जो मल्टीप्लाई में लिखा है। ठीक है, तो 2 × 3 कितना हो जाएगा हमारा 6। ठीक है, तो यहाँ पर 6 आ गया और ऊपर जो डिजिट है न्यूमरेटर में 3√3 वो एज इट इज़ आ गया। यहाँ पर डिजिट हम कट कर सकते हैं 3 से, ये 3 और 6 दोनों कट हो जाएंगे 3 की टेबल से, 3 × 1 = 3 और 3 × 2 = 6। ठीक है, तो 1 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 आ जाएगा और अपॉन में ये कट होके 2 हो गया था तो 2 आ जाएगा अपॉन में। अब जो टेबल दे रखी थी हमें उसमें √3/2 किसकी वैल्यू होती है sin 60 की, तो फाइनल हमारा जो आंसर होगा वो sin 60 हो जाएगा। ठीक है, इफ़ यू एनी डाउट सो प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।